अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। ये तो पौन घंटे में ही चला गया, तो कल क्या करेगा एग्जाम में जाकर के? पौन घंटे में ही गायब हो गया है। तो अच्छा, पौन घंटे में यदि वो बिना अटके हमने उसको दोहरा लिया और वो पक्का हो गया, अरे बिल्कुल 45 मिनट के अंदर हमने बोल दिया उसको, तो सुन, दिन भर में रात को सोने के पहले पहले एक बार दोबारा करके देख लेना कि हुआ है, पक्का है कि नहीं। क्या तो अभी, क्योंकि अभी जो पौन घंटे में जो धारणा बनी है ना, ये इसकी कैपेसिटी 12 घंटे से ज्यादा नहीं है, 12 से 24 घंटे के अंदर निकल जाएगा ये। तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इस बात को दोबारा और बिना देखे देख करके नहीं, और फिर भी यदि तुम सफल हो गए, हो सकता है कदाचित तुम अटक जाओ, तो फिर समझ लेना कि हुआ नहीं है, अभी दोबारा करो उसको। और यदि आपका वो पक्का रहा 24 घंटे, तो फिर सुनो, 7 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा देख लेना। क्या 7 दिन में एक बार वापस रिपीट करना, और 7 दिन में रिपीट करने पर 5-6 दिन निकल गए और तुमने बोला अरे यार निकल गया दिमाग से, तो भैया इसका मतलब समझ ले तो क्या स्थिति है। पक्का कर उसको वापस, और फिर वापस पक्का करने पे प्रक्रिया वहीं से चलेगी पौन घंटे से। क्या अभी हाँ, वीकली लेना ही पड़ेगा आपको। और फिर जब आप रोजाना उसका पाठ करते हो, रोजाना बिना देखे बोलते हो, 7 दिन हो गए, तो फिर 5-10 दिन का गैप भी यदि लग जाए तो फिर चल जाएगा, कोई बात नहीं। महीने भर यदि आपने ऐसा उसको पक्का कर लिया, तो फिर साल भर की 6 महीने की तो गारंटी हो गई, मान लो आप। धारणा बढ़ जाएगा। हाँ, फिर भी 6 महीने, फिर 6 महीने का गैप लगा दिया तुमने, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। माने इन चीजों को मेंटेन रखने के लिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है। विद्वान एवं जानाति विद्वत जन से परिश्रमम, नहीं बंध्या विजानाति महति प्रसव वेदना। नीतिकारों ने लिखा है, नीतिकारों का श्लोक है, विद्वान ही जानते हैं विद्वानों के परिश्रम को, लेखकों के परिश्रम को लेखक ही जानते हैं, विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही जानते हैं। ये नीतिकारों ने लिखा है। और नीचे उदाहरण क्या दिया, नहीं बंध्या विजानाति, कोई बांझ हो वो नहीं समझ सकती महती प्रसव वेदनाम। जिसने पुत्र को जन्म दिया हो बिना ऑपरेशन के, क्या वही समझे वास्तव में वो वेदना क्या है जो शास्त्रों में लिखी है। तो जन्म समय के दुख भी दुख जैसे नहीं रहे, क्या क्या बताए। तो ये जो करता है ना मेहनत, जो लिखेगा उसको पता लगेगा। खुद लिख करके देखो, 12 भावनाएं याद है ना, उसको बिना देखे लिख करके देखो तो पता लगेगा हम कितने पानी में। स्वयं लिख करके देखो, फिर पता लगेगा कितने शब्द हम अशुद्ध बोल रहे हैं, कितने अशुद्ध लिख पा रहे हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को, इसको बोलता हूँ कई बार, और भी सब भी जहाँ हमारे महाविद्यालय में बोलता हूँ, शास्त्री वालों को बोलता हूँ, दूसरी जगह जहाँ जहाँ बालकों को संबोधन करने का अवसर मिलता है, कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते। लिखने से आते, दिमाग में खिंचित होना चाहिए। पढ़ने से नहीं आते, दिमाग में खिंचित होने चाहिए। ज्यादा पढ़ने से नहीं आते। सात्विक कितना पढ़ा है ये नंबर देने वाले को पता नहीं कि सात्विक ने कितनी मेहनत की है, तो किससे पता लगता है कि तुमने लिखा क्या है। तो पढ़ने से थोड़ी ना नंबर मिलते हैं, नंबर तो लिखने से मिलते हैं। और तुमने क्या किया, पढ़ा ही पढ़ा था, तुमने लिख करके तो देखा ही नहीं, नंबर तो लिखने से मिलने से। समझ में आ रही है बात। जब लिखते हैं तो पता लगता है हम कितना अशुद्ध लिख पा रहे हैं। जब लिखते हैं तो हमें पता लगता है हम कितने पानी में हैं। हमें जो चीज याद है, जब लिखने बैठते हैं तो पता लगता है कि मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूं। और बोलना भी आसान है और लिखना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि लिखते सब, बोलने में तो फास्ट बोल गए आप,
और लिखते समय जब आप एक वाक्य लिखते हो तो दूसरा वाक्य वो इतना स्लो हो जाता है ना तो अगला याद नहीं आता, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है उसमें, बोलने में फटाफट बोल दिया तुमने अब उस स्पीड से तो लिख नहीं रहा है। मतलब ये मोबाइलों में क्या करते हैं तो आजकल तो ऐसे मुंह से बोलते हैं वो टाइप हो जाता है वो, ऐसा होता है। हाँ धुन बदल जाए तो भूल जाता है, यही है वस्तु स्थिति। तो बहुत ज्यादा जरूरत है संभालने की। जिस धुन में याद किया दूसरी धुन आ गई ना, नहीं बोल सकते, किताब नहीं होगी आपके पास, आप बोल नहीं सकते, नहीं बोल पाएंगे। जिस धुन में याद किया है दूसरी धुन में बोलो तो नहीं बोल पाता है। इसलिए याद करने वालों के लिए भी मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात, आप जिस चीज को याद करते हैं उस चीज को ज्यादा फड़फड़ याद मत करो, धीरे धीरे गा करके याद करो, नहीं तो फिर आप उसको धीरे बोल नहीं पाओगे, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उससे प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आपको लगता है काम निपटा रहा, सब निपटा दिया, अरे तो निपटा दिया, वो सब निपट जाएगा विशेष लाभ नहीं मिलेगा उसका। ये व्यवस्थित की बात कह रहे हैं यहाँ। तो अब मैंने इतनी बात इसलिए कही है कि बच्चों के तो एग्जाम भी हैं सर पर सबके, और बड़ों के जो आपको तैयार है, जो पाठ आपको याद है, जो स्तुतियाँ आपको याद है, जो आप 15 मिनट अंदर बैठ करके जो वेद प्रवेद याद करते हो उनको दोहराते रहो। जो आपने बातें याद की है, जो परिभाषाएं याद की है, जो अपन ने बालबोध पाठमाला, वितराग विज्ञान पाठमाला, तत्वज्ञान पाठमाला, जो अपन ने 1.5 साल लगा करके जो अपन ने यहाँ मेहनत करके वो चलाई तो इसीलिए थी कि याद हो जाए, लेकिन फिर वही गैप पड़ गया तो अब दोबारा थोड़ी ना चलानी है उनको। अब तो हो गया बस वो स्टोरेज अपने पास में परमानेंट काम हो गया, हजारों लोग लाभ ले रहे हैं, हजारों लोग, क्या बोलो सुविधा होगी ना, ऐसी सुविधा हो गई, हजारों लोग लाभ ले रहे, 7-8 हजार लोग रोजाना। मैं अभी सुबह उठा, दूसरे दिन सुबह तब तक 7-8 हजार लोग लाभ ले चुके होंगे, इतने लोग लाभ लेते हैं। तो ये व्यवस्थित हो, लेकिन काम व्यवस्थित हो तो काम चलेगा। वो सब वैसे लिखते क्योंकि हाँ सब देखो वर्ड टू वर्ड आ गए हैं, कितना लाभ हो गया है। अभी वो आते हैं नीचे कैप्शन आते हैं, तो जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए कितना जबरदस्त काम हो गया है। ये सब व्यवस्थित हो गया है। ये बोलना भी आ रहा है, गुरुदेव की सीढ़ी, हाँ बोलना भी आ रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है, पढ़ भी सकते हो, और वर्ड टू वर्ड किताबें भी आपके सामने आ गई है। सामने देखो, यहाँ देखो, सुनो, और क्या चाहिए आपको। इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है। अब तो स्वयं को करना है। हाँ ये सब अनंत भाई आदि के सहयोग से हुई है, अनंत भाई सेठ वगैरह की। देखो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या कह रहे हैं सुनो, वृद्धिंगत भावना की बात कर रहे हैं। ये विरक्तो राज्य मन्यच्च न तृणायाप्य मन्यत हस्तस्थेप्यमृते को वा तिक्त सेवा परायण है। फिर संसार के विषयों से विरक्त राजा, ये विरक्त हो गए हैं संसार से। तो ऐसा माहौल बन जाता है पंचकल्याणकों में। परसों देखा हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जब वो दीक्षा कल्याण का प्रसंग बनता है और वो पालकी लेकर के जब वो रवाना होते हैं तो एक ऐसा माहौल बन जाता है जैसे सब सारा माहौल पूरा का पूरा पंडाल ऐसा वैराग्य में हो गया हो। ऐसे क्या ऐसे और वो भजन भी जो उस समय जो चलते हैं ना वो इसी तरह के चलते हैं। संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। और वो बहुत ऐसी धुन चलती रहती है और ऐसे ऐसा लगता है जैसे वो विदाई होती है ना, जैसे बेटी की विदाई हो रही, डोली उठ करके जा रही हो, ऐसा लगता है। संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। ऐसा लगने लगा है इनको, अब असार लगने लगा है। फिर संसार के विषयों से विरक्त राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने राज्य को और सब पदार्थों को तृण के समान भी नहीं समझा। तृणवत ये शांति जिन तृण सम तजी, दादा 24 तीर्थंकर वंदना में शांतिनाथ भगवान ने तृण सम तजी, तिनके के समान 6 खंड की विभूति को त्याग दिया। और यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव कह रहे हैं
तिनके के समान भी नहीं गिनते। तिनका भी काम आ जाएगा। तिनके के समान भी नहीं गिनते, संपत्ति को, सारे राज्य को, संपदा को, वैभव को तृण समान भी नहीं समझा। नीति कह रहे हैं निश्चय से हाथ में रखे हुए अमृत के होने पर भी कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा? कोई भी नहीं, कोई महामूर्ख ही होगा। क्या उसकी बुद्धि फुर गई होगी, उसकी होनहार भली नहीं होगी, शायद उसके विनाश काल आने का प्रसंग अवसर आ गया होगा। जिसको इधर अमृत दिखाई दे रहा है, जिसको मौका मिल गया है, जिसको चांस मिल गया है, जिसको सारे अवसर, सारे निमित्त आकर के मिल गए हैं, उसके बावजूद भी वो उस अमृत का लाभ नहीं उठावे और क्या करे? क्या लिखा है इन्होंने? कड़वी वस्तु का सेवन। नहीं, मुझे तो इसी में मजा आ रहा है। बोले तुझे इसमें मजा आ रहा है? तुझे बादाम का हलवा खिला रहे हैं और तुझे उसमें गोलगप्पे में मजा आ रहा है। बोले ये अभी बादाम का हलवा छोड़ करके वो कल वो बतला रहे थे लहसुन की चटनी में। अब बोलो, अब बुद्धि दिमाग फिर जाता है। तो बड़ा वो लगता है। एक बादाम का हलवा छोड़ करके शादी ब्याह में ये होता है, वहीं पे बढ़ती है। छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हम बाद में जब समझ में आई, तो ये उदाहरण दिया उन्होंने, बाद में जब हमारे को समझ में आई तो हमने देखा हम ये बादाम का हलवा छोड़ करके और ये कचरे में लगे थे, गोलगप्पे में उलझे हुए थे, इन खराब चीजों के अंदर उलझे हुए थे। ये जब समझ में आ गई, तब जब तक समझ में नहीं आती है तब तक इस जीव को कुछ फील नहीं होता है कि मैं कहाँ अटका हूँ, कहाँ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, कौन से प्रसंगों में किसकी तुलना में क्या बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कही केवल ज्ञान कल्याण के दिन वहां, मैंने कहा तेरी एक समय की पर्याय की ताकत पता है तुझे? ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान लेकर के उठे, इतनी सामर्थ्य है, तो कौन से विषयों को जानने में अपनी केवल ज्ञान पर्याय को बर्बाद कर रहा है? एक एक समय की पर्याय बर्बाद हो रही है हमारी, विषयों की तरफ दौड़ती हुई प्रति समय हमारी पर्याय बर्बाद हो रही है। स्वभाव की तरफ देख करके अतीन्द्रिय आनंद ले सकता है और विषयों की तरफ दौड़ करके खराब हो रही है, हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है और बर्बाद हो रही है। ये कड़वी चीज का सेवन करने में मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, बच्चे को वो कुल्फी चटाओ ना, 6 साल भर का बच्चा, और वो नहीं लेता है, और जो पास में जो हो ना जूते पड़े हो तो जूते लेकर के मुंह में लेता है, उससे छुड़ाओ तो नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है इसी में। उसकी फीलिंग तो ये होती होगी, मजा आ रहा है इसमें। अरे तुझे मजा नहीं आ रहा, हमें पता है ये क्या चीज है, तू क्या खा रहा है। हम जो खिला रहे हैं उससे तो मुंह पीछे करता है, और ना समझी में तो ये चीज खाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति उसे समझाते हैं, उसको हटाते हैं, उसको डांटते हैं ना, फिर जाता है और चूना खाने लगता है, फिर जाता है पत्थर खाने लगता है। 1.5 साल का बच्चा घुटनों के बल चलता है, फिर उठा करके खाने लगता है। उसको समझाते हैं ना समझदार लोग, नहीं उससे पूछो तो कहेगा यार ये मुझे मना करते रहते, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे जनवाणी माँ ये कह रही है कि भाई नहीं आलू नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाना, यही मना करते रहते, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई ये तेरे को नुकसान करने वाले, ये तेरा अहित करने वाले, इससे तेरा भविष्य बिगड़ेगा, हमें पता है, इसलिए जनवाणी माँ मना कर रही है ये काम नहीं करना। और कहना मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा माँ का कहना तो दुख पाएगा, और क्या होगा बोलो। देखो क्या कह रहे हैं, कड़वी वस्तु का सेवन करे कौन बुद्धिमान। टोडरमल जी के वाक्य बताओ 20 नंबर पेज के, बोलो 20 नंबर पेज पर क्या लिखा टोडरमल जी ने? यही तो लिखा, किसी कोढ़ी व्यक्ति को अमृत पान कराए और वो ना करे, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र देवे और वो अवलोकन न करे। 2 उदाहरण दिए। फिर तीसरा कहा, इसी प्रकार संसार पीड़ित व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवे और वो ग्रहण ना करें, तो फिर साहब तुम क्या करोगे? हम क्या कहें, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे अभागा है। सुगम मार्ग बतला रहे हैं, सरल मार्ग बतला रहे हैं, उसके भले के लिए मार्ग बतला रहे हैं, अच्छा रास्ता बतला रहे हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं अमृत है हाथ में, अमृत हाथ में है, और कह रहे नहीं मैं तो कड़वी चीज ही खाऊंगा, मैं तो जहरी पीऊंगा। तेरी होनारी खोटी का हम क्या करें बता। उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, कोई नहीं। कौन? अब ये तो कह रहे हैं, देखो ये टोडरमल जी ने तो कहा ऐसा करता है व्यक्ति और उसके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती।
वादीप सिंह आचार्य तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। वादीप सिंह आचार्य तो ये कह रहे हैं कि कोई हो ही नहीं सकता ऐसा जो ऐसा करेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसा हो। जब अमृत छोड़ करके कड़वी वस्तु हो ही नहीं सकता, असंभव है। आप फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है वैसा, कोई नहीं मिलेगा आपको इस प्रकार का आदमी। ये कह रहे हैं यहाँ पे कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा। कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा? और जवाब क्या दिया? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बुद्धिमान लगा दिया ना ऊपर, बुद्धिमान लगा दिया। पुरुष होता है ना जो बुद्धिमान लगा दिया, सही बात है। चलिए सरल अर्थ देखिए, पूरा करें अपन बात को। संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवंदर कुमार राज्य को और अन्य भोग्य पदार्थों को तृण के समान तुच्छ समझने लगे। ऐसा समझने लगे ये तिनके के समान तुच्छ है ये सारे पदार्थ। ठीक ही है, क्योंकि हाथ में अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाह कोई भी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। नए अच्छे वस्त्र मिल जाने के पश्चात फटे कपड़े कोई नहीं पहनता है। अच्छा नया मोबाइल हाथ में आ जाने के बाद 4 साल पुराना टूटा हुआ स्क्रैच पड़ा हुआ हैंग होता हुआ काम नहीं आते हुए उस मोबाइल को कोई नहीं चलाता है। क्या हो सकता है आप उसे किसी को देो नहीं, काम आएगा, काम आएगा क्या, लेकिन कभी काम नहीं आएगा वो। क्या उसको कौन उपयोग लेवे, अब उसको कौन काम में लेवे? नई वस्तु के मिल जाने पर, अच्छी वस्तु के मिल जाने पर, उत्तम वस्तु के मिल जाने पर हीन वस्तु का सेवन कोई व्यक्ति नहीं करता है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। एक बार बदल लिए जाने पर हो सकता है कई चीजें ऐसी हो आपके पास में जो नई हो, पैक हो, लेकिन अभी पुरानी से काम चल रहा है, चलता रहे, ठीक है जब तक चल रहा है। लेकिन एक बार तुमने बदल ली ना क्या, तो फिर पुरानी को आप हाथ नहीं लगा पाओगे, फिर आप वो नई चीज को काम में लोगे। ये कह रहे हैं यहाँ संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवंदर कुमार राज्य को हे समझने लगे, तुच्छ समझने लगे। कैसे होते हैं यार साध्य लोग, वो राज्य मिला है उसको, राजा है और उसको तुच्छ समझ रहा है, किसी काम का नहीं है। राज्य को और अन्य भोग्य पदार्थों को तृण के समान, तृण क्या होता है? तिनका, घास का तिनका, उसके समान तुच्छ समझने लगे। ठीक ही है, क्योंकि हाथ में अमृत आ जाने पर, अमृत हाथ में आ गया, चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया, पारस पत्थर हाथ में आ गया। अब बताओ पारस पत्थर आपके हाथ में आ जाने पर यदि घोषणा हुई इस तरह की कि नगर में बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, नगर खाली कर दो यहाँ से, तो बोलो क्या लेकर के दौड़ोगे तुम? सोना 15 किलो सोना है घर में, बोलो लेके जाएंगे? नहीं। 25 किलो है। अरे कौन ये पत्थर है ना, अरे तू छोड़ उसको, अरे गोल्ड छोड़ के जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सोना, अरे पत्थर है मेरे पास, पारस पत्थर है मेरे पास में। पारस पत्थर हाथ में आ जाने के बाद, और फिर पारस पत्थर जिसके हाथ में हो वो व्यक्ति ये कहे कि नहीं थोड़ा लोहा ले चलो, मिले ही नहीं मिले आगे। अब लोहे का वजन माथे पर ढोए तो तेरे जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। चिंतामणि हाथ में आ जाए और उसके बाद ये कहे चिंतामणि रत्न से एक बार ये 4 लड्डू मिल जाए, और 4 लड्डू सामने आ गए। अब उन लड्डुओं को लेकर के संभाल करके बैठा, अरे तू मूर्ख, इन लड्डुओं को छोड़, जब जितने चाहेंगे उतने मिल जाएंगे, तेरे पास में चिंतामणि रत्न है, अमृत मिल गया है। कड़वी वस्तु जहर जैसा पीने की चेष्टा करे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाह कोई भी नहीं करता। ये क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर साहब, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जीवंदर कुमार के हाथ में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत आ गया है। जीवंदर कुमार के हाथ में अपने स्वभाव के अवलंबन से कुछ सिद्धों के समान जाति वाला विलक्षण सुख हाथ में आ गया है। उस सुख के हाथ में आ जाने पर पंचेंद्रिय विषयों का जो भोग सामग्री था और वो जो आनंद दिखता था वो कड़वा था। उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने ये राज्य का सुख ये कड़वी वस्तु के समान है।
तो कौन समझदार वस्तु व्यक्ति उसका सेवन करेगा? आत्मा के आनंद का उपभोग करेगा या कड़वी वस्तु का सेवन करेगा? वो क्यों नहीं राज्य को छोड़ देगा? आप कहते हो साहब बहुत कठिन काम है राज्य छोड़ देना, बहुत कठिन काम है घर बार छोड़ देना, बहुत कठिन काम है परिवार छोड़ देना, छोड़ोगे तो पता लगेगा। आसान काम थोड़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम ये कह रहे हैं भाई साहब मुश्किल तब है जब आपको उत्तम वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। अंदर में उत्तम वस्तु की प्राप्ति होवे तो बाहर में छोड़ना कठिन नहीं होता है, आसान काम है छोड़ना। छोड़ना आसान काम है। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी। तद्भव मोक्षगामी राजा जीवंदर कुमार को साक्षात मोक्ष के कारण प्राप्त हो रहे हैं। अब बोलो, एक तरफ तो मोक्ष का कारण साक्षात दिखाई दे रहा है, साक्षात प्राप्त हो रहा है, तब वे संसार के कारण राज्य आदि में मोह कैसे कर सकते हैं? और तेरा यदि ये मोह दिखाई दे रहा है इसका मतलब तुझे वो पसंद नहीं आया है क्या? यदि तुझे गंदी चीज खाने में ही मजा आ रहा है इसका मतलब तुझे अच्छी चीज का स्वाद आया नहीं है। बोलो, दो चीजें हैं, एक तरफ बहुत अच्छे म्यूजियम है और दूसरी तरफ मोबाइल के अंदर गंदे सॉन्ग हैं। तो बोलो अब दोनों में से तू जिसकी तरफ दौड़ रहा है उससे पता लग रहा है कि तुझे वो चीज अच्छी पसंद आई नहीं। आपके पास में 1 घंटे का टाइम मिला, बोलो आप मंदिर में आए हो, 1 घंटे का टाइम है, आप कुछ भी जो चाहो तो कर लो। अब एक व्यक्ति ने तो ऐसा किया, 1 घंटे का टाइम मिला है मुझे, 1 घंटे के अंदर मैं फटाफट मंदिर के अंदर देख लूं यार यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं, कितने अच्छे अच्छे वाक्य हैं, कॉपी लेकर के उसको उतार लिया, नोट कर लिया, देख लिया, अच्छी अच्छी फोटो खींच ली। अपन एक होता है ना कभी ऐसे कहीं जाओ, आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओ कहीं, तो वो वहां से बस से उतारते हैं, वो कहते हैं घुमाने, भाई देख लो 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास में, तो क्या करता है व्यक्ति ऐसे समय में? क्या करेगा बोलो? आप लंदन गए, पेरिस गए, किसी जगह पर घूमने के लिए आपको ले गए, शिमला गए, किसी भी जगह पर, तो वो टूर कराने के लिए बस ले गई आपको। जयपुर टूर के लिए जाओ, कभी कभी गए हो जयपुर टूर पे? नहीं, जयपुर का अपना है। जयपुर टूर नहीं किया आपने कभी? यहाँ से चलती बस चलती है, डबल डेकर, और जयपुर टूर के लिए चलती है पूरी, वो आपको पूरा ले जाती है पूरे एक एक जगह पर पूरा। आपने कभी जयपुर नहीं देखा हो तो कभी जयपुर टूर लो बस पर। उदयपुर जाओ, कभी जोधपुर जाओ, कहीं बाहर जाते हैं ना ऐसे, तो वो टूर के लिए बस ली मान लो, तो वो कहता है भाई साहब 15 मिनट का टाइम है आपके पास में, यहाँ 15 मिनट बाद में दोबारा बस में आ जाना। तो आप 15 मिनट में क्या करते हो? जो जो महत्वपूर्ण काम है वो करता है ना। अब कोई व्यक्ति, और 15 मिनट का टाइम मिला है मेरे को, मैं तो बैठ करके मोबाइल में थोड़ी गेम खेल लेता हूं, भूल के 15 मिनट का जो टाइम मिला है, इसका मतलब ये है कि तुझे देखने में रस नहीं है। इसका मतलब ये है तू जिस चीज के लिए आया है उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। तुझे यदि इन दोनों चीजों में उसकी वैल्यू समझ में आ जाए तो तू ये काम करता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है जो तू काम वर्तमान में कर रहा है। ये कह रहे हैं यदि तुझे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया है, तेरे कदम मोक्ष की तरफ यदि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तू विषयों के अंदर रचा पचा हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। राज्य पर अरे दो काम हुए एक साथ, विषय भोग भी चलते रहे और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भी चलता रहे, ये 2 काम एक साथ नहीं होते भाई साहब, दोनों काम एक साथ नहीं होते। जीवंदर कुमार को क्या मिल गया है? मोक्ष मार्ग मिल गया है, मोक्ष के कारण वो सहायक सामग्री मिल गई है। तो अब संसार के कारण जिसे मोक्ष के कारण मिल गए हो, उसे संसार के कारण राज्य आदि में मोह कैसे हो सकता है? उनका मोह टूट ही जाता है। जीवंदर कुमार का मोह टूटता सा दिखाई दे रहा है, टूट चुका है। अभी ये आगे बतलाएंगे कितना टूटा है और क्या हुआ है, इसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। लेकिन ये नीतिकार जो बातें सिखाते हैं ये सच में सीखने योग्य है अपने जीवन को परिष्कृत और निर्मल करने के लिए। हाँ, कल तो छेड़ा लेंगे सब, कल छेड़ा लेंगे। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।